कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश हमले में 24 अफराद शहीद, 40 जख्मी हो गए। जख्मियों में 10 की हालत तशवीशनाक। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक धमाके में सिविलियन और कानून नाफिज करने वाले इदारे के कुछ एहलकार शहीद हुए। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं कि हमले में किसकी गफलत थी। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 के करीब अफराद मौजूद थे। वाक़े के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खून की एहतियात की अपील, इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा कि शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी की इफरीत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची का कोयटा धमाके की तहकीकात के लिए आला इंतजामी हुक्काम से रब्ता। कहा कि दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्वस अनासर तक पहुँच चुके हैं। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। मुतादिद वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धमाके में जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सुबह सवेरे मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1186 रिकॉर्ड। हुकूमती अपीलों के बावजूद शहरियों ने ग्रीन लॉकडाउन पर अमल ना किया। कई इलाकों में चिंची बदस्तूर रवां दवा। मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। सफाई से कबल पानी का छिड़काव करने के अहकामात भी मुकम्मल नज़रअंदाज। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़िया घर समेत तमाम तफरीही मकामात 17 नवंबर तक बंद। सयाहती प्रोग्राम और तकरीबात भी 17 नवंबर तक मुअत्तल कर दी गई। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा करके महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक दिया। अपनी शायरी और फ़िक्र के ज़रिए अपना पैगाम दुनिया भर में पहुँचाया। शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लाहौर में सुबह मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम विलादत पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल की खिदमात और विरसे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इकबाल के अफकार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बर सग़ीर के मुसलमानों को मुत्तहद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल के अफकार और तहरीरों ने न सिर्फ बर सग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला है। अल्लामा इकबाल की शायरी अमल और ख़ुद शनासी की अजीम दावत है। सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। 11 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट से लेके 26 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की बचत होगी। घरेलू सार्फिन को सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का इत्तलाक 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक, कमर्शियल सार्फिन के लिए 13 रुपये 40 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी।
वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि विंटर पैकेज 3 महीने के लिए है। अगर कामयाबी मिली तो ख्वाहिश है कि इसमें मजीद तोसी करेंगे। हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है। चाहते हैं कि सस्ती बिजली के जरिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। हमारा प्रोग्राम था कि हर साल 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसे काबिल अमल करें। वजीर आजम के ऐलान करदा 3 महीने के विंटर पैकेज का नतीजा अच्छा आया तो इसे आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। दहशतगर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन को सियासी हरीफों ने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया। अमरीका के साथ खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। हामिद खान ने एक दिन भी तरमीम की खुलकर मुखालिफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम कर्ज नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अजीब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है। वज़ीर आला KP गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनों को 3 घंटे इंतजार करवाया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज, कहा कि हम बानी PTI की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनों का पेशावर में वज़ीर आला हाउस में एहतजाज, गंडापुर के खिलाफ नारे लगा दिए। रीजनल सदर PTI अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा है कि गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे। सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर्स मामूली सी बात है। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, खतरनाक डाकू शाहिद हलाक हो गया। हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अर्सा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में इसका कहना था कि इनाम का ऐलान वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं, असल मुल्जिमान का नाम शामिल नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोठ में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान 200 से ज्यादा रकेती में मुलविस मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का इब्तदाई तफ्तीश में दौरान वारदात शहरी को कत्ल करने का भी एतराफ़। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम पहले भी कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी और डकैती समेत संगीन नौयत के मुकदमात पर गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान 48वें पोलियो वायरस के केस की तस्दीक। DI खान जिला से एक बच्चे में पोलियो की तस्दीक की गई। ये DI खान से पोलियो का तीसरा केस है। रवा साल बलूचिस्तान से 23 और सिंध से 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। KP से 10 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। हाफिजाबाद के DHQ अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अद्वियात 3 रोज से नायाब, मरीजों के इलाज में परेशानी का सामना। अस्पताल ज़राए का कहना है कि फंड्स जारी ना किए जाने से अद्वियात की सप्लाई में तात्तुल आया। हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्जाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 एहलकार बरतरफ। SSP के मुताबिक बरतरफ एहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्जाम में 2 एहलकार जेल में मौजूद हैं। लसबेला में TRO के मकाम पर कोच ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैक्टर से टकरा गई। 4 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोच खारान से कराची जा रही थी। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजीत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। कराची में महकमा जंगली हयात की हॉक्स पे पर सब्ज कछुओं के बच्चों को समंदर में छोड़ने की तकरीब। UAE के कौंसल जनरल और स्कूलों के बच्चों की शिरकत। UAE कौंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के साहिल कुदरती हुस्न से माला माल हैं, कुछ इकदाम जरूरी हैं।
तफरीह के लिए आने वालों को प्लास्टिक बैग्स को जिम्मेदारी से ठिकाने लगाना होगा। शॉपिंग बैग ग्रीन टर्टल्स के माहौल को तबाही से दो चार कर रहे हैं। गाजा में इसराइली हमले जारी। शिमाली गाजा में इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमले। साहिली शहर तायर में इसराइली हमले में हामला खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फ़ौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। शाम के शहर हल्ब और अदलिब में इसराइली हमले में मुतादिद शामी फ़ौजी मारे गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे में शानदार जीत के बाद कौमी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ पहुंच गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े ख्वाब सजाने वाली अंडर 19 की खिलाड़ी सामिया अफसर कहती हैं कि एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप खेलना इनका हदफ है। सामिया की लाहौर कलंदर के ऑफिस आमद CEO आतिफ राना ने इस्तकबाल किया। तो आप शरारती थे, शाय थे, सभी शाय हैं। जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया ये कैसे हुआ फिर? बस थक गया मैं शाय हो के। शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हो। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया? मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से क्यों काम लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और पंजाब में लाइव स्टॉक शो में मवेशियों के मुकाबले साहिवाल का भैंसा खूबसूरती में अव्वल, शेखुपुरा का दूसरे और फारूकाबाद का तीसरे नंबर पर रहा। भैंसों के मुकाबले हुस्न में नौशहरा विरका की भैंस पहले नंबर पर रही। मोहम्मद मुनीर का शेरे गुजरांवाला बैल खूबसूरती में अव्वल नंबर पर रहा।